दोस्तों, क्या आपके आसपास, आपके परिवार में या आपके यार दोस्तों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेहद सफाई से झूठ बोलता है? अपनी बात को सिद्ध करने के लिए झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है और अपनी बात से पीछे नहीं हटता है। आपके परिवार में आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकती हैं, या परिवार का कोई सदस्य, आपका कोई दोस्त, या आपके बच्चों को कोई गलत लत लग गई है, चोरी चकारी की, झूठ बोलना या कोई हेरा फेरी करने की। इसके अलावा या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे जी मर्जी उसे कितना भी समझा लीजिए, उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसकी हरकतें ऐसी हैं कि पूरा परिवार उससे दुखी है। मान सम्मान परिवार में उसने मिट्टी में मिला दिया है। ऐसा ये किस ग्रह की वजह से होता है? कैसे आपके बच्चे बिगड़ते चले जाते हैं, आज इस ग्रह के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारी कुंडली के वो 9 ग्रह होते हैं। 9 के 9 ग्रह हमारे ऊपर अधिकार रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोमल ग्रह है उस ग्रह का हमारी वाणी पर भी असर होता है, हमारी बुद्धि पर भी। ये ग्रह अगर दूषित हो जाता है, नीच का हो जाता है, तो इसके बड़े ही खतरनाक परिणाम हमको मिलते हैं। आज का वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये आपके परिवार में कोई सदस्य हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त इस रिश्तेदार हो सकता है। समझिए और क्या उपाय कराने हैं वो भी आप इसमें आपको मिलेंगे। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाली 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादू अक्षर लेकर आपके समक्ष हर दिन उपस्थित होती हूँ। अगर आप मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, आपकी 6-8-12 की दशाएं चल रही हैं, आपका काम में मन नहीं लगता है, आप बीमार बहुत अधिक हो रहते हैं, आपका किसी के साथ में भी सामंजस्य और प्यार नहीं है, तो इन्हें आप आज से आजमाना शुरू करिए। 8 से 10 दिन के अंदर ही आपको अपने अंदर बहुत अधिक परिवर्तन महसूस होने लगेगा। आप इन्हें छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी विशेषता ये भी है, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होती है, इसलिए बेहद खास और प्रभावी हैं। ना तो इसमें राशि देखने की आवश्यकता है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करके शुभता प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में इन समस्याओं से तमाम से बाहर निकल सकता है। 1 ही मिनट का प्रयोग है, ना कोई पूजा पाठ, न कोई और कर्मकांड। आज पहले बात करूंगी मैं अमृत की बूंद जादू अक्षर की। उससे भी पहले जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, अगर आप गैस कर पा रहे हो तो आप ग्रह का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। 1 मिनट का प्रयोग, लेकिन चमत्कार इसके बड़े बड़े। 1 मिनट का प्रयोग है दोस्तों, ये चमत्कार इसके बड़े बड़े होने लगते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर कोई कर सकता है। 29 मई 2024 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:17 से 2:02 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज के दिन आपको दूध का तिलक अपने मस्तक पर, मध्यमा उंगली पर हल्का सा चीनी डालकर इस दूध का तिलक अपने मस्तक पर आपको लगाना है। आज का बुद्धि, विवेक, ज्ञान आपका काम करेगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, 9 ग्रहों में जो सबसे ज़्यादा कोमल और राजकुमार ग्रह है वो है बुध। बुध का हमारी वाणी पर, हमारी त्वचा पर और हमारी बुद्धि पर, तीनों पर प्रभाव होता है। जब कोई व्यक्ति को बहुत बार समझाने पर कोई बात नहीं आती तो कहते हैं ना, जड़ बुद्धि, ऐसे तो कुछ भी समझाना बेकार है, पत्थर से सिर मारने के बराबर है। ये भी बुध देता है। जब बुध पीड़ित अवस्था में बैठा होता है तब। बुध उच्च का होता है आपके जन्मांक कुंडली में, काल पुरुष कुंडली में कन्या राशि में ये उच्च का होता है और मीन राशि में नीच का होता है। अब आपका कोई भी लग्न जन्मांक हो,
अगर आपका बुध 12वें घर में बैठा है तब आपके अंदर ये दोष उत्पन्न हो ही जाते हैं। और उस पर भी अगर राहु मिल जाए तो ये और भी ज़्यादा करेला और नीम चढ़ा हो जाता है। ऐसे लोग अपनी बात को सिद्ध करने के लिए झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं, हार नहीं मानते, चाहे इन्हें कितनी भी झूठ बोले जाएं, पकड़े भी जाएं, फिर भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। या आपका बच्चा भी हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। बुध नीच का हो तो आपके निर्णय गलत होते जाते हैं। बुध नीच का आपको या तो हॉस्पिटलों के चक्कर लगवा देता है या फिर आपको कोर्ट केस में फंसा देता है। कोर्ट केस में फंस जाते हैं और आप कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। बार बार अपनी वाणी से सामने वाले को इतना आहत कर देते हैं कि सामने वाला भी दुखी हो जाता है। परिवार में माता पिता क्या, पति पत्नी सभी को इनसे ऐसे दुखी रहते हैं। पल पल पर ये झूठ बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं, अपनी बातों से बार बार बदलना शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसे बुध पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे लोगों को नसों की भी समस्या हो जाती है। नसों से संबंधित इनको रोग बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे व्यक्तियों को मानसिक तनाव बहुत अधिक रहता है क्योंकि इनको अपनी बात जिद मनवाने की आदत होती है। जब इनकी बात नहीं मानी जाती तो ये चीखने चिल्लाने भी लगते हैं, लोगों पर बेवजह क्रोध करते हैं, गंदा बोलते हैं, क्योंकि 12वां घर हमारा व्यवहार होता है, जहाँ से बुध वाणी का भी कारक है। तो इनकी बुद्धि और वाणी दोनों दूषित हो जाती है। ये ना आगा देखते हैं ना पीछा, ना ये बड़ा देखते हैं ना छोटा, ये ना अपने माता पिता का भी लिहाज नहीं करते हैं। और ऐसे बच्चे जल्दी गलत संगत में भी पड़ जाते हैं। गलत लोगों के साथ में इनकी दोस्ती हो जाती है। ये बाहर के लोगों की ज़्यादा सुनते हैं, घर के लोगों की नहीं सुनते हैं। या आप आजमा कर देखिएगा, आप स्वयं पाएंगे कि हाँ, काफ़ी कुछ ये सिम्टम आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति से मिल रहे हैं। बुध खराब होगा तो बार बार दांतों से संबंधित कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। आपको चर्म रोग किसी ना किसी तरह से बना ही रहेगा। स्किन एलर्जी किसी ना किसी तरह से आपके अंदर बनी ही रहेगी। काम एक करेंगे लेकिन 4 करने चलेंगे और चारों कामों में हो सकता है कि आपके चारों के चारों काम ना हो। दिमाग आपका तेज गति से दौड़ता है। जिसे बताया, कोर्ट केस बेवजह ही फंसते रहते हैं। ऐसे बच्चों का अगर विवाह बिना कुंडली मिलाकर किया जाए तो इनका दाम्पत्य जीवन भी खराब हो जाता है, यानी पत्नी को भी नारकीय जीवन जीना पड़ जाता है। बुध आपका खराब है तो फिर आप कोई अच्छे से जॉब क्या, व्यवसाय क्या, धंधा भी नहीं कर पाते हैं। बार बार झूठ बोलने की वजह से परिवार का मान सम्मान तो जाता ही है, बदनामी का कारण आप ही बनते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है, हो सकता है आपका स्वयं का बच्चा भी हो सकता है, तो देखिए, इनको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो बुधवार को इनको गाय को चारे का दान जरूर करवाइए। फिटकरी के पानी का कुल्ला नियमित जरूर करवाइए। कम से कम 27 दिन इनसे फिटकरी के पानी का कुल्ला कराइए। नीले, काले, हरे रंग से परहेज कराइए। ये 3 कलर इन्हें नहीं पहनने हैं। गणेश जी की आराधना करवाइए ऐसे व्यक्तियों से। सूर्य की आराधना करवाइए और साथ में गणेश जी की आराधना। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का डेली इनसे जाप करवाइए। केसर घोलिए, चाहे कांच की कटोरी में चाहे चांदी की कटोरी में। घोलने के साथ में अनामिका उंगली से इनको गणेश जी को लगाना है, मध्यमा उंगली से अपने माथे पर लगाना है। नियमित लगवाइए, क्योंकि ये अपना काम खुद से बिगाड़ते हैं। बड़ बोलेपन की वजह से, ज़्यादा बोलने की वजह से ना, ये अपना काम खुद से बिगाड़ लेते हैं। बिगड़ने के बाद भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से, या गलत संगत में पड़ गए विशेष रूप से, अगर कोई व्यक्ति गलत संगत में पड़ गया है, गुरुवार वाले दिन 5 कनेर के फूल लीजिए, 1 लोटा जल लीजिए, किसी भी शिव मंदिर में जाइए, उस व्यक्ति का ध्यान करके ये लोटा जल ओम नमः शिवाय का जाप करके शिवलिंग पर चढ़ाइए। वो 5 फूल चढ़ाइए और भोलेनाथ से आराधना कीजिए कि इस व्यक्ति को सद्बुद्धि दो कि ये गलत संगत से बाहर आ जाए। इसको वो ज्ञान दो, वो बुद्धि दो कि गलत संगत से ये बाहर आता चला जाए। ऐसे लोगों को हनुमान जी की आराधना जरूर करवाइए। जैसे मैंने कहा, गणेश जी की आराधना ये नियमित कराइए। 3 कौर इनके भोजन में से इनसे जरूर निकलवाइए और ये 3 कौर ले जाकर पक्षियों को डालिए। बुधवार को एक कपूर का टुकड़ा ले लीजिए, इनके सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर सूखी मिट्टी में दबाना शुरू करिए। काफ़ी हद तक बुध का ये प्रभाव
बहुत बार तो ये चीज़ें रखकर भूल जाते हैं या खुद भी भूल जाते हैं। ये भूलने वाली समस्या तो दोस्तों आम है, एक उम्र के साथ में भी हो जाती है, या बुध का शनि पे से दृष्टि संबंध बन जाता है तब भी ये समस्या हो जाती है कि चीज़ें भूलने लगते हैं। अगर आपको भी भूलने की आदत पड़ गई है या हो रही है आपको, तो केसर का टीका डेली नियमित अपने माथे पर लगाइए। साथ में ओम गंगापते नमः का जाप करिए। कपूर का टुकड़ा हर बुधवार को सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर सूखी मिट्टी में दबाना शुरू करिए, तो भूलने की आदत में काफ़ी हद तक आपको इजाफा मिल जाएगा। क्योंकि बुध जिसके साथ में भी बैठता है, जिस ग्रह के साथ में बैठता है, कमज़ोर है तो कमज़ोर जैसा फल देगा, बली है तो बली जैसा फल देगा। क्योंकि बच्चा है, जैसे एक बच्चे को आपने टॉफ़ी देकर और जिससे उससे जो कराना चाहते हैं बच्चा करने लगता है, वही हाल बुध का भी है। तो कुंडली में 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा खतरनाक ग्रह बुध ही है। बुध आपको मृगी जैसा रोग देता है। बुध आपको दांतों के तो रोग देता है, चर्म रोग तो देता ही है, साथ में आपको गहरे अवसाद में भी डाल देता है। तो ये कुछ मैंने आपको उपाय बताए हैं, इन्हें आप ज़रूर करिए। इनसे आपका बहुत हद तक बल बुध आपका बली होने लगेगा। साथ में हर बुधवार को हरा मूंग, मंगलवार की रात में 1 मुट्ठी मूंग को पानी में भिगोकर इनके सिराने रखिए और बुधवार को पक्षियों को डलवाइए। इससे भी इनका बुध अच्छा होगा। 3 कौर भोजन के डेली पक्षियों को डलवाइए, बुध अच्छा होगा। ये कुछ अचूक उपाय हैं, इन्हें करने से ऐसे व्यक्तियों को जो ये सारी समस्याएं इनमें कमी आने लगती है, खुद का बुद्धि विवेक जागृत होने लगता है, उन्हें समझ आने लगता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे उनकी लाइफ में बुध का बुरा प्रभाव खत्म होने लगता है और बुध का शुभ प्रभाव लाइफ में आने लगता है। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी महीने की 29 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 2 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षभर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।